ब्लैक फंगस, काला कुकुरमुत्ता। जैसे आप लोग बखूबी जान जाओगे, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। फंगस को कुकुरमुत्ता कहते हैं ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे वो शब्द कुछ अलग ही लग रहा था। लोग मुझे कह रहे थे कि पेशाब या टॉयलेट से कोविड फैलता है क्या? कितना जुल्म कर रहे हो लोगों पे, शांति रखो अभी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ये कहाँ से आया? ये क्या है म्यूकोरमाइकोसिस? जो एसआईएस है ना, सिस, इसका मतलब जैसा अंग्रेजी में आईएनजी होता है, ग्रीक और लैटिन में क्रिया को सिस बोलते हैं। माइको मतलब फंगस और कुकुरमुत्ता, म्यूकर वो फंगस का टाइप है, उसके 50 सब टाइप और होते हैं। कहाँ से आया है? वो आया नहीं कहाँ से, वो पहले से यहीं पे था। वो हम के मगलूबे गुमा थे पहले, आज वही हैं जहाँ थे पहले, वो पहले से यहाँ ही था। वो कैसे होता है कि कोई डिसीज हो, वो डिज्नी मूवीज में प्रिंसेसेस होते हैं ना, एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, कोई भी इंडिया में आ गया तो बस हमेशा के लिए आ गया। लेकिन ये तो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, वो ज़मीन में होते हैं, वो पानी में हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन वो लोगों को तकलीफ नहीं देते, सिर्फ उन लोगों को तकलीफ देते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो। तो कौन लोग होते हैं ऐसे? कोई कोई ल्यूकेमिया हो, या कोई बड़ी कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। ये कोविड में भी जो लोग परेशान हुए, इम्यून स्टॉर्म आए हैं, वहाँ तो इम्यूनिटी ज़्यादा है, लेकिन वो इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं है, तो वो लोग एकदम परेशान है। और स्टीरॉयड इज़ द ओनली ड्रग ना जिसका मॉर्टेलिटी बेनिफिट है कोविड में। तो स्टीरॉयड तो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलती से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा भी जो मन में आए, जो चाहिए, जो चलता है वो कर रहे हैं। स्टीरॉयड के सिर्फ 4 डोज होते हैं। कोविड होने के 7 दिन बाद ये डोज देने हैं फर्स्ट सिम्टम के, और 10 दिन से ज़्यादा नहीं देने हैं। स्टीरॉयड से क्या होता है, डायबिटीज़ बढ़ता है। जो लोगों को डायबिटीज़ है भी नहीं, उनकी शुगर स्टीरॉयड की वजह से बढ़ सकती है, दोनों टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 में कीटोएसिडोसिस होता है, टाइप 2 में ज़्यादा नहीं होता लेकिन हो सकता है। वो जो कीटोन्स होते हैं, वो जो आपके खून में आ गए, वो कीटोन का और एक एंजाइम का, वो जो फंगस के एंजाइम का एक रिश्ता है, उसके वजह से वो फंगल जो होता ही है पहले, वो फैल सकता है। तो जिनके शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी कम है, वो लोगों को ये सडनली हो सकता है। और कहाँ से आ सकता है? वो तो कहाँ पे भी आ सकता है ना। तो क्या म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट आपको म्यूकोरमाइकोसिस दे सकता है? नहीं। आपको म्यूकोरमाइकोसिस तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी कम हो। अगर अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के 2 बीघा ज़मीन से भी आप वो ले सकते हैं। तो ऐसा इन्फेक्शियस नहीं लगता वो। उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्किन में, उसको छोड़िए, त्वचा में होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा होता है जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोएंटेस्टाइन, वो भी छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा होता है जो फेफड़े में हो सकता है या साइनसेस में हो सकता है। वो साइनसेस में हो सकता है, वो खतरनाक है। उसका मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर देखा तो 25 से 62। तो अभी ये क्या परसेंटेज है क्या? 25 कहाँ, 1 में 4, और 62 कहाँ, 62 कहाँ, 2 में से 3। तो ये रेंज को कुछ मतलब ही नहीं है। तो आप लोड मत लीजिए। ये अगर जल्दी डायग्नोस किया तो अच्छे हाथों में गुड ईएनटी सर्जन उसको आराम से ट्रीट कर सकता है। क्या लक्षण है उसके? देखो, अभी कोविड हो जाने के बाद अगर आपको सडनली सर दर्द होने लगा एक साइड पे, दूसरा बुखार भी आ सकता है 44% लोगों में। लेकिन कोविड से बरामद होने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा बुखार आता है। जनरली मैं कहता हूँ डरो नहीं, डॉक्टर के पास भागो नहीं, सब घर पे ठीक करो। लेकिन यहाँ आपको अगर सडनली हेडेक आ रहा है, कुछ काला नाक में दिख रहा है या सिक्रीशंस दिख रहे हैं, बहुत सर दर्द तेजी से है, तो अगर आप जल्दी किसी अच्छे ईयर नोज एंड थ्रोट डॉक्टर, ईएनटी सर्जन के पास गए, तो वो जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो 2 जगह पे होता है। जहाँ जिस सिस्टम को ब्लड सप्लाई है, खून जहाँ पहुँचता है, और जहाँ खून नहीं पहुँचता। जहाँ खून नहीं पहुँचता वो सर्जरी से निकालना पड़ता है। खून पहुँचता है वहाँ एम्फोटेरिसिन बी काम करता है। एम्फोटेरिसिन बी के बाद भी दूसरा स्टेप के ओरल कसाम्बा करके मेडिकेशन है। अभी इंडिया में उसका थोड़ा शॉर्टेज है लग रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं, वो अगर चाहे तो यूएस से भेज सकते हैं। तो ये ये क्यों आ रहा है पता है? ये सब आ रहा है, हम लोग स्टीरॉयड कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर्स बढ़ रहे हैं, शुगर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ये पहले था तो हो रहा है। जैसे कोविड के केसेस कम हो जाएँगे, वैसा म्यूकोरमाइकोसिस भी जल्दी से कम हो जाएगा। कोविड से मात करना है, म्यूकोरमाइकोसिस पे मात करना है। आप टेंशन मत लो, अगर आपको है भी तो ये मॉर्टेलिटी के नंबर से मत डरिए। अच्छे ईएनटी सर्जन को कॉन्टैक्ट कीजिए, एम्फोटेरिसिन भी इसे ठीक तरह से करेगा। ज़रा स्टीरॉयड अगर ले रहे हैं तो आपकी शुगर चेक करो, चाहिए तो इंसुलिन, मतलब डॉक्टर से बात करके अपना शुगर कंट्रोल में रखो। और ये जो सब खराब बातें आप सुन रहे हैं, उसके पीछे कोई अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। अमेरिका ने तो मास्क निकाल दिए। जैसे पर 100 पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन देखा, पर 100 तो अभी यूएई का हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात का 117, इज़राइल का 116, चिले का 87, यूके का 85, हंगेरी का 85, कनाडा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, 49, जर्मनी 48, इंडिया अभी 13 पे ही है, लेकिन अपना पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए वो नंबर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, डायबिटीज़ इंडिया में काफ़ी है। हम सोचते थे उससे भी कई कई गुना ज़्यादा है, और डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि वो स्लोली चलती है। तो ये जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी है, वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी भविष्य में हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद डायबिटीज़ को भी मिटा सकते हैं। अगर आप पॉपुलेशन ने देखा, तो अगर डायबिटिक लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा होता है, तो जैसे ये पैंडेमिक महामारी ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम दूसरा हमला करें डायबिटीज़ पर और उसे नष्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन देखा, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन है चाइना, उसके बाद आता है इंडिया, उसके बाद यूएसए, उसके बाद नाइजीरिया, बाद में पाकिस्तान, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है उसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर बांग्लादेश, फिर रशिया, मेक्सिको, जापान, ये ऐसा श्रृंखला चालू रहती है। इन लोगों के 15वें नंबर पे है इजिप्ट, 16वें नंबर पे है कॉन्गो। तो ये लोगों में काफ़ी डायबिटिक पॉपुलेशन है। तो इस डायबिटिक पॉपुलेशन को उसका ऊपर हमें नेक्स्ट हमला करना है, तो कुछ अच्छा निकालना है इस महामारी से। एक मैं आपको स्टोरी, बहुत आशादायी स्टोरी है। एक कनेडियन सोल्जर था, वो पहले विश्व युद्ध में वो उसको वुंड हो गई, और लेकिन वो मरा नहीं, वो ठीक हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में वो लड़ाई में था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अभी लाखों करोड़ों लोग मर गए थे यार, वो 2 विश्व युद्धों में। हमको क्या फ़र्क पड़ता है वो एक कनेडियन सोल्जर बचा या नहीं बचा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। उस कनेडियन सोल्जर का नाम था सर फ्रेडरिक बैंटिंग। 2 विश्व युद्धों के बीच में उसने डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन खोज निकाला, और उससे लाखों करोड़ों लोग अभी बच गए। कोविड के पहले वेव में बचा हुआ कोई साइंटिस्ट, मेरा ऐसा मानना है, मेरी धारणा है कि अभी वो उसके ऊपर काम कर रहा है और कुछ बहुत अच्छा नया आने वाला है। भारत के केसेस भी अभी कोविड के एकदम कम होने वाले हैं, क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे मास्क भी जल्दी निकल जाएंगे। उसके बाद ये सब कठिनाइयों का उपयोग करके हम को इस्तेमाल करके हम ये बाकी सारी कठिनाइयों को भी मिटा देंगे। अभी ये जो पुराने हमारे ये है ना, ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये काला उसको सोचना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, फूल था, बादल था, एक हंसी सूरत भी थी, दिल में किसी और एक शख्स की हसरत भी थी। हवा में घर बनाते तो शायद लोग देखते, दश्त में रहते थे पर तामीर की आदत भी थी। अजनबी शहरों में उम्र सारी कट गई, गो जरा से फासले पर घर की हर राहत भी थी। कयामत की अब याद भी नहीं आते मुनीर, वो पुराने आशन जिनको हमें कभी उल्फत भी थी। वो सब पुराने आशन वाशन, वो म्यूकोर माइकोसिस, फंगस वंगस छोड़ दो, वो सब अभी जल्दी ही ठीक होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।